मिडिल क्लास फैमिली की हंसती गाती फैमिली, जिसमें पिता ने एक एक पैसे जोड़कर बेटी को मेडिकल की तैयारी कराई और उसकी मेडिकल पूरी होने वाली है ये सोचकर माँ बाप बहुत खुश थे। राजा की माँ सुनती हो? आई जी आई। राजा की मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। बेटा एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और घर की आमदनी बढ़ेगी। सही कह रहे हैं जी, आप तो बड़े डॉक्टर बनने का ख्वाब देखिए, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। हाँ, तुम तो बेटे की कमाई गिनने के ख्वाब ही देख रही होगी। अरे नहीं जी नहीं, मैं तो एक अच्छी बहू लाने का सपना देख रही हूँ। अरे अम्मा पापा, आप लोग भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। पापा मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ और आगे पढ़ना चाहता हूँ। एक तरफ जहाँ माँ बाप राजा की आमदनी और शादी के बारे में सपने बुन रहे थे, वैसे में बेटे का ऐसा जवाब उन्हें थोड़ा चिंतित कर गया। छोटी फैमिली की एक बहुत खास बात होती है, अपनी बच्चों की खुशी बहुत मायने रखती है, इसीलिए वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ये चिंता भी बेटे के लिए ही तो थी। इसलिए मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने चेन्नई पहुंचे। पहले प्रयास में तैयारी पर उतना फोकस नहीं बन पाया। मन में रोज नए नए विचार आते, कभी दोस्तों का ताना तो कभी पड़ोसियों का, कभी रिश्तेदारों की खरी खोटी बातें तो कभी अपना विजन। ऐसी स्थिति में एक एस्पिरेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपनी पढ़ाई पर फिर भी राजा के पास एक सॉल्यूशन था। वो जब भी ऐसी परेशानियों से घिरते अपने पिता को याद करते, क्योंकि उन्हें यूपीएससी अपने पिता के लिए क्लियर करना था, और फिर से अपनी पढ़ाई में जुट जाते, क्योंकि ये वही पिता हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिए बड़े शान से बड़े शहर में छोड़ने आए थे। ये वही पिता हैं जिन्हें पूरा भरोसा था अपने बेटे पर कि वो पहली बार में यूपीएससी निकाल लेगा। खैर, जैसे जैसे पहला प्रयास देने का मौका मिला, प्रारंभिक परीक्षा उन्होंने दी, लेकिन पहले अटेम्प्ट में उन्हें फेल्यूर का सामना करना पड़ा। उनके साथ के दोस्त धीरे धीरे अपने अपने करियर में सेट हो गए थे, और इसी दौरान उनके एक दोस्त का कॉल आया। राजा, मैंने तो गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया है यार। अरे वाह, बता ना। मैं लंदन जा रहा हूँ। मेरे हॉस्पिटल के रोबोटिक सर्जरी टीम ने मुझे सिलेक्ट किया है। और तू क्या कर रहा है? तूने कौन सा हॉस्पिटल ज्वाइन किया? नहीं यार, मैंने कोई हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया है। बस कुछ और करने की सोच रहा हूँ। अरे छोड़ना यार, आई एम हैप्पी फॉर यू, कांग्रेट्स। बुरा तो लगता है ना अपने सारे दोस्तों को आगे बढ़ता देखकर। राजा के मन में एक नकारात्मक सोच जन्म ले रही थी। क्या मैं आईएएस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? मेडिकल कर रहा था, यूपीएससी करने लगा, क्या मुझे लोग अनफोकस्ड कहेंगे? पर फिर भी राजा गणपति सारी चीजों को दरकिनार कर अब भी पढ़ने में जुट गए। रिश्तेदार सवाल पे सवाल करते रहे, पर राजा अपनी पढ़ाई में लगे रहे। पर लोगों का ताना पिताजी को कई दफा मायूस कर जाता था। राजा के पापा, आपका बेटा क्यों खाली घूम रहा है? मेडिकल में अच्छा मार्क्स नहीं आया क्या? पर फिर भी पिताजी को भरोसा था कि उनका बेटा दूसरी अटेम्प्ट में तो आईएएस क्लियर कर ही लेगा। पड़ोसी का ताना सुनकर राजा के पिता के मन में भी एक कचोट तो उठती थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बेटे पर बहुत भरोसा था। इस बार भी उनका भरोसा था कि दूसरे प्रयास में वो आईएएस क्लियर कर ही लेंगे। पर ये क्या, दूसरे प्रयास में भी सी सेट की वजह से राजा गणपति भी इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाए। फिर से वही सारी सोच, वही नकारात्मकता उन्हें घेरने लगी।
सबकी आवाजें उनके कानों में गूंजने लगी। ये सारी निगेटिविटी उनके दिमाग में घर करती जा रही थी, क्योंकि दूसरे प्रयास में भी उन्हें फेल्यूर का ही सामना करना पड़ा और उनका काफी समय खराब हो चुका था। समय उनके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था और राजा निराश होते जा रहे थे। फिर उन्हें प्रीलिम्स में भी असफलता मिली। अब तो राजा और टूट गए। अब स्थिति बद से बदतर होने लगी। फिर राजा ने घर वालों से पढ़ाई करने के लिए पैसा भी मांगना बंद कर दिया। उन्हें एक अपराध बोध सा लगता था कि वो अपने परिवार के ऊपर कहीं बोझ तो नहीं बन रहे, कहीं उनका ये डिसीजन गलत तो नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत बांधी और एक प्रतियोगिता पत्रिका में कुछ लेख लिखने लगे, पर इससे भी कुछ खास गुजारा नहीं होता था। हाँ, बस थोड़े खर्च चल जाया करते थे। इधर परिजनों पर शादी का दबाव बढ़ता जा रहा था, पर राजा के हाथ में कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए कोई अपनी बेटी भी देना गवारा नहीं समझ रहा था। एक दफा तो राजा की माँ का आपा टूट गया और राजा की माँ राजा के सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। बेटा, ये सिविल सेवा छोड़ क्यों नहीं देता? कोई अस्थायी नौकरी देख ले, अपनी जिद छोड़ दे बेटा। पर राजा का सपना तो IAS बनना ही था, पर रोजी रोटी भी चलानी थी, अपने ऊपर से एक निकम्मा होने का धब्बा हटाना था। तो उन्होंने कहीं पढ़ाने की नौकरी पकड़ ली और उससे ठीक ठाक पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से थोड़ी बेटर हो गई। फिर तीसरा प्रयास देने का मौका मिला और इस बार भी राजा की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अब राजा पर चौतरफा दबाव पड़ने लगा था। बेरोजगारी, साल का बर्बाद होना, माँ बाप के चेहरे पे एक शिकन, दोस्तों का आगे बढ़ना, सब कुछ उनके आंखों के सामने घूमने लगा था। आंखों से तो आंसू नहीं बहाया, लेकिन दिल से राजा गणपति बहुत रोए। कहते हैं ना, कुछ आंसू आंखों से नहीं दिल से बहते हैं, और वो आंसू नहीं होते, अरमानों का लहू होता है। और राजा ऐसे ही दौर से गुजर रहे थे। पर चौथे प्रयास में राजा को पूरा भरोसा था कि इस बार प्रीलिम्स उत्तीर्ण कर ही लेंगे, पर दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इस बार भी उनकी UPSC क्लियर नहीं हुई। इस बार तो बेहद मजबूत पिताजी भी टूट गए। इस बार पहली बार था जब पिताजी ने राजा गणपति को ढाढ़स नहीं बंधाया, उल्टा उनके सामने बहुत रोए, मानो वो राजा की हार नहीं, उनकी हार हो। पर इस बार राजा ने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा 15वीं बैंक के साथ उत्तीर्ण कर ली और इस प्लेटफॉर्म के सहारे उन्होंने UPSC के लिए अपने 5वें प्रयास में लग गए। सब निराश हो गए थे, यहाँ तक कि कुछ हद तक राजा भी। पर बड़े भाई ने भरोसे के साथ राजा की उम्मीद को फिर से जगाया। कोशिश करने वालों का हार नहीं होती है। तू राजा कुछ मत सोच। राजा तू क्या सोच रहा? तू अपना तैयारी कर, मैं तेरा साथ हूँ। और ऐसा ही हुआ भी। वर्ष 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में राजा गणपति रामास्वामी को सफलता हासिल हुई और उन्हें IAS में उत्तर प्रदेश कैडेट मिला। राजा अपनी कहानी को असफलताओं की कहानी कहते हैं और सबको एक ही संदेश देते हैं, नेवर 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 गिव अप, रुक जाना नहीं।